अभिषेक जो कि एक गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल होता है, उसके बाद एक लड़की को छुरी का वार करके कत्ल कर देता है। इस वाक़ये के पीछे सारी कहानी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुज़मान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इंडिया का ये एक अफ़सोसनाक वाक़या है जहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल में अभिषेक नामी शख्स दाखिल होता है। उसके बाद एक कमरे का दरवाज़ा नॉक करता है, जब दरवाज़ा ओपन होता है तो वो क्या करता है, लड़की बाहर आती है, उस लड़की को छुरी का वार करके कत्ल करके वहाँ से गायब हो जाता है। इस वाक़ये की डिटेल और अभिषेक नामी शख्स का इस लड़की के साथ क्या तल्लुक था और अभिषेक नामी शख्स जो कि प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी जॉब करता था उस और एक मंदरा नामी लड़की के साथ उसका रिलेशन था। अब मंदरा नामी लड़की बेसिकली है कौन? वो भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और जिस लड़की का ये कत्ल करता है उसका नाम कृति है। अब आज के इस व्लॉग में जो मेन कैरेक्टर है वो कृति है जिसका कत्ल होता है और इसको कत्ल क्यों किया जाता है? अब कृति का मंदरा और अभिषेक के साथ क्या तल्लुक था, वो सारी डिटेल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मंदरा जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और जो अभिषेक था वो भी एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। इन दोनों के दरमियान अच्छा रिलेशन था। फ्लैट के अंदर जो मंदरा रहाइश पजीर थी और ये एक दूसरे को मिलते-जुलते थे और अपनी ज़िंदगी के 4 और 5 साल इन्होंने अपने रिलेशन के गुज़ारे। उसके बाद एक दिन क्या होता है, इन दोनों के दरमियान कृति की एंट्री होती है। कृति अपने आबाई गाँव से निकलती है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो भी उसी शहर के अंदर प्राइवेट कंपनी में जॉब करना शुरू कर देती है। उसी कंपनी के अंदर जॉब करती है जहाँ पे ये मंदरा जॉब कर रही होती है। अब मंदरा और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होने के बाद जो कृति होती है ना, वो एक हॉस्टल के अंदर रहती है और मंदरा जो एक प्राइवेट फ्लैट में रहती है, जो कि उसने और उसके बॉयफ्रेंड दोनों ने लिया होता है। इन दोनों का ऑफिस में उठना-बैठना था, बातचीत होती रहती। क्या होता है जी, कृति क्या कहती है मंदरा को, मैंने आपके हॉस्टल आना है। वो 2-4 दिन उसके पास रहती है और उसी दौरान जो अभिषेक है, वो भी उसको मिलने आता है हॉस्टल के अंदर। जब वो मिलने आता है और 1 दिन वहाँ पे रुकता है, उसके बाद वो चला जाता है। 2 महीने इनका रिलेशन इस तरह गुज़रता गया और तीसरे बंदे की एंट्री होती है कृति की इनके रिलेशन में। अब होता क्या है जी, किसी वजह से अभिषेक की नौकरी चली जाती है। नौकरी जाने की वजह से वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, उसके बाद उसी फ्लैट में आके रहना शुरू कर देता है। मंदरा जो होती है उसके बाद अभिषेक का सारा खर्चा अपने सर पे ले लेती है। उसके बाद वो शादी उन्होंने की नहीं होती, लेकिन वो वैसे के वैसे अपने रिलेशन में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। जब अभिषेक अपनी जॉब कर रहा था, जब मंदरा के पास कुछ नहीं था, उस वक़्त अभिषेक ने के सारे का सारा उसको सपोर्ट किया, उस पे खर्च किया, उसको आउटिंग पे लेके जाता था। लेकिन जब अब अभिषेक की जॉब चली जाती है, तो फिर मंदरा उसका खर्चा सारे का सारा उठा लेती है। लेकिन कृति इन दोनों के दरमियान आती है, तो उन दोनों के दरमियान तो तलख़ कलामी होती है। अब कृति मंदरा को कहती है कि आप ऐसा करो, बेफ़िज़ूल टाइम और बेफ़िज़ूल पैसा इस पे बर्बाद कर रही हो, आप अपना ज़िंदगी गुज़ारो, उसको अपनी गुज़ारने दो क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है, वो आपसे सारा कुछ लेके खा रहा है, लिहाज़ा आप कोशिश करो उससे पीछा छुड़वाओ। लेकिन ये बात करके वो चली जाती है। ऑफ़िस में उन दोनों की बातचीत होती रहती थी। अब इस बात का पता चलता है अभिषेक को इस बात से गुस्सा आता है कि यार मैंने पहले इसके ऊपर इतना पैसा लुटाया है, लेकिन ये अब मुझे साँझ जतला रही है। लेकिन उसको इस बात का नहीं पता था कि इसको उखाड़ने वाला, इसका माइंड चेंज करने वाला बंदा कौन है। कुछ दिन गुज़रते हैं जी, क्या होता है जी, अभिषेक ने शराब पी होती है, फ्लैट में आता है और मंदरा के साथ बदतमीज़ी करता है, उसको मार-ताड़ करता है, उसके बाद वहाँ से वो गायब हो जाता है। मंदरा उस मार-ताड़ की वजह से वो 2 से 3 दिन ऑफ़िस नहीं जाती। जब 2 से 3 दिन ऑफ़िस नहीं जाती, कृति को इस चीज़ से शक होता है, वो उसको मिलने उसके हॉस्टल आ जाती है। जब हॉस्टल आती है, उसकी हालत देख के उसको कहती है कि मैंने आपको पहले भी 4 दफ़ा कहा था, इसको छोड़ दो। इसके पास अब कुछ नहीं है, वो बिला वजह आपको परेशान कर रहा है, लिहाज़ा इसको छोड़ दो। उसने उसकी बात मानी और उसके बाद क्या करती है, कृति उसको अपने साथ लेती है और अपने गर्ल्स हॉस्टल में आ जाती है कि हॉस्टल की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि वहाँ पे 11 बजे के बाद कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकता। इस वजह से आप ऐसा करो कि मेरे साथ चलो, मैं आपको रूम लेके देती हूँ, आप उधर रुकना, और आपके लिए कोई खतरा नहीं होगा। मंदरा जो होती है वो उसकी बात मान लेती है, उसके बाद वो उस हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन एक दिन फिर वो मौका मिलते ही अभिषेक वहाँ पे जाता है
और 11 बजे के बाद हॉस्टल में दाखिल होता है। उसके बाद वो कमरा नॉक करता है और कृति जब बाहर निकलती है उसके ऊपर छुरी का वार करके उसको कत्ल कर देता है और वहां से फिर वो भाग जाता है। अभिषेक वहां से गायब होता है तो उसके बाद सिक्योरिटी हजरात जो थे वो वहां पे पहुंचते हैं। उसके बाद तो पुलिस वालों को कॉल करते हैं, पुलिस पहुंचती है और तहकीकात करना शुरू कर देती है। अब जब पुलिस पूछती है सिक्योरिटी वालों से कि ये लड़का है कौन, मंदरा को इस सारे वाक़े की डिटेल का पता होता है, वो क्या करती है, पुलिस वालों को सारी डिटेल बताती है, अपने रिलेशन के बारे में बताती है और ये कहाँ-कहाँ का इसका बैकग्राउंड है, वो सारी की सारी डिटेल पुलिस वालों को बता देती है। अब पुलिस वाले जब अभिषेक को अपनी कस्टडी में लेते हैं, उसके बाद तहकीकात करते हैं और तहकीकात के दौरान अभिषेक सारी कहानी बताता है और कहता है कि इस लड़की की वजह से हमारा रिलेशन खराब हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की को मैंने कत्ल इस वजह से किया है कि इसने हमारे दरमियान आके खलल डाला है और हमें तंग किया है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह